इसलिए हमारे प्रियजनों, भगवान की कथा से लाभ क्या? भगवान की कथा से विचार की शुद्धि होती है, हैं? अच्छा, लेकिन कथा भी सबको नहीं मिलती। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो। गाइए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम। और जो भगवान की कथा सुनते उनका दिल परमात्मा के चरणों में लग जाता। फिर जब भगवान के चरणों में दिल लग जाता मेरे प्रियजनों, फिर उन्हें दुनिया छोड़नी नहीं पड़ती, अपने आप छूट जाती। एक बात और, आप लोगों ने रेलगाड़ी देखी, ट्रेन? अरे बोलो तो, देखी, बैठे हो? अच्छा, कभी टिकट कटा करके ट्रेन पर बैठ जाओ सीट पर और अपना मन ना लगे तो क्या ट्रेन चलना बंद हो जाती है? बोलो, मन लगे या ना लगे, ट्रेन तो मंजिल तक पहुंचाती ही है। बोलो हाँ जी या ना जी। वैसे ही तुम्हारा कथा में मन लगे या ना लगे, आके केवल बैठ जाओ, कथा राम तक पहुंचा करके ही मानेगी। हाँ, जिस प्रकार ट्रेन में बैठने के बाद मन लगने ना लगने का कोई मतलब नहीं, वो मंजिल तक पहुंचाती, वैसे ही कथा भी एक यात्रा की ट्रेन है। जो कथा में हनुमान जी की बैठ जाता, तुम्हारा मन लगे या ना लगे। कुछ लोगों का मन तो पड़ोसी में लगा रहता, कुछ लोगों का मन चप्पलों में लगा रहता, और तो सब ठीक है, आज भीड़ ज्यादा है, कहीं चप्पल हमारी नहीं हती, गुम ना जाए। अरे भाई ठीक है, तुम चप्पल का ध्यान करने आए हो, अरे हनुमान जी को पाना है तो एक बात सुनो, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो हनुमान जी का ध्यान करता है कथा में बैठकर, होता क्या? संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट। गाइए गाइए गाइए, हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हम लोगों को भी संकट से बचना हो, आहा हा, तो मन क्रम वचन ध्यान जो, क्या ध्यान की बात कर रहे, ज्ञान की बात नहीं कर रहे। ज्ञानियों को भगवान मिलना बड़ा मुश्किल होता है, पर ध्यानियों को भगवान मिलना बड़ा सरल है। और जो हनुमान कथा में आकर हनुमान जी का ध्यान करता है, वो हनुमान के साथ साथ राम जी को भी पा जाता है। अरे रुको, पाना नहीं मेरे पागलो, हनुमान जी का ध्यान करने वाला संकट से भी मुक्त हो जाता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीर। संकट से काटने, संकट से बचाने वाले वीर बजरंग बली साधारण थोड़ी है। लेकिन हनुमान जी महाराज की कृपा तब मिलेगी जो हनुमान जी को प्रिय है वो तुम करोगे। हनुमान जी को प्रिय क्या है? श्री राम जय राम, जय जय राम,
श्री राम जय राम। जय जय राम। एक तो हनुमान जी को ये प्रिय है, दूसरा क्या प्रिय है? हनुमान जी को प्रभु की कथा प्रिय। एक बात, हम जगन्नाथ जी में जब थे, आहा, वहां हमने एक हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमान जी का नाम तो वहां 2-3 हैं उनके, लेकिन हमने जिनके दर्शन किए वो बड़े ही अद्भुत हनुमान जी। वो श्री हनुमान जी कनपत्ता श्री हनुमान जी कहलाते हैं, लेकिन उनका एक नाम है बेड़ी वाले हनुमान, जंजीर वाले हनुमान। जगन्नाथपुरी में श्री हनुमान जी महाराज के पांव में जंजीर लगी, बेड़ी लगी। वहां के पुजारी जी बड़े सरल, हमने रात को दर्शन किए। हमने पुजारी जी से पूछा, एक बात बताओ, ये भगवान के पांव में बेड़ी क्यों लगी, जंजीर क्यों लगी? उन्होंने बताया, श्री जगन्नाथ प्रभु जी जब पुरी में विराजमान हो गए, तो पुरी में श्री जगन्नाथ जी जो विराजमान है वो अपने भैया बलदाव भैया और बहन सुभद्रा के साथ में विराजमान। तो भगवान श्री जगन्नाथ श्री कृष्ण ठाकुर जी कभी कभी मंदिर से बाहर निकलते थे। बाहर निकलते थे तो बगल में समुद्र है, और समुद्र लगते भगवान के ससुर विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी, लक्ष्मी के पिता का नाम समुद्र। तो समुद्र देवता क्या करते थे, भगवान के दर्शन करने के लिए बार बार मंदिर में आ जाते थे। पहले जगन्नाथपुरी के मंदिर में जब समुद्र देवता आवे तो मंदिर टूट जावे। 2-3 बार हो गया तो भगवान ने हनुमान जी को पहरे पर लगा दिया। एक काम करो, तुम पहरा दो, हम बोल नहीं सकते, ये हमारे ससुर जी हैं, तो मैंने ठिकाने लगाए रहे। हनुमान जी मुगदर लेकर खड़े हो गए। ए सावधान, अब अगर मंदिर की तरफ बढ़े तो तुम्हें याद है हमारे प्रभु राम जी ने बाण मारा था, तुम्हारा बीपी हाई हो गया था। हनुमान जी मुगदर लेकर खड़े हो गए और समुद्र को डांट डपट करके बोले, आज के बाद मंदिर के अंदर मत जाना। आहा, समुद्र सावधान हो गया। लेकिन एक दिन फिर से समुद्र मंदिर में घुस गया। मंदिर में घुस गया, तबाही मच गई। तो भगवान ने कहा कि हनुमान जी कहां हैं? पता लगा हनुमान जी तो अयोध्या में हैं। आप अयोध्या क्यों गए? हनुमान जी बोले, प्रभु बुरा ना माने तो एक बात बताएं। बोले हाँ। बोले आपके यहाँ एकदम महाप्रसाद चावल खवाया जा रहा, और हमें प्रिय है लड्डू। चावल में हमारा पेट नहीं भरता, हमें प्रिय लड्डू है, इसलिए प्रभु क्षमा करो, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, हमें सुबह शाम ड्यूटी दी जाए ताकि हम वहाँ चले जाएं। भगवान ठाकुर जी श्री जगन्नाथ जी बोले, नहीं ऐसा नहीं होगा, आप अयोध्या नहीं जाएंगे। आप अयोध्या जाते हैं, यहाँ मंदिर में समुद्र आ जाता है, आप यहीं पर खड़े रहो, हम तुम्हें एक लड्डू का थाल देते हैं, ये लड्डू कभी खत्म नहीं होंगे, जब मन हुआ करे तब पा लिया करो। तो जो श्री बेड़ी वाले हनुमान जी का मंदिर है, उनके हाथ में लड्डुओं का थाल आज भी है मूर्ति में है, और थाल भर नहीं है। हनुमान जी महाराज को फिर कहा कि इनका कोई ठिकाना नहीं, ये तो चलते फिरते राम है, पता नहीं कहाँ चले जाएं, कौन भक्त के पीछे चले जाएं, साधु संत के तुम रखवारे, ये साधु संतों के रखवारे हैं। तो स्वयं श्री जगन्नाथ प्रभु जी ने जंजीर लेकर के हनुमान जी के पांव में बांध करके वहीं बांध दिया। अब आज के बाद तुम यहां से नहीं खिसकना, समुद्र को ठिकाने लगाए रखना। आज भी हनुमान जी वहां बैठे, श्री बेड़ी वाले हनुमान जी। आहा, मेरे प्रियजनों, हनुमान जी महाराज को सेवा प्रिय है, इस कथा के द्वारा हम बताना चाह रहे हैं। हनुमान जी को सेवा प्रिय है, हनुमान जी को कथा प्रिय है, और हनुमान जी को राम नाम प्रिय है। आज भी समुद्र की लहरें श्री राम जय राम। कल रात को जब हम समुद्र के किनारे बैठे हनुमान चालीसा गा रहे थे, तो हमारे साथ में एक हमारे शिष्य कटक के, वहीं कटक है पास में जगह, वहाँ के थे। उन्होंने कहा, गुरुजी आप यहाँ रेती में राम लिख दो, समुद्र देवता अपने आप आकर के उसको मिटा जाए। और सच माने, बिल्कुल आंखों देखी घटना बता रहे, अब आपसे झूठ क्या बोलेंगे। हमने बहुत दूरी पर राम लिखा,
नजदीक में तो चाहे जो कोई मिटा जाएगा। हमने बहुत दूरी पर राम लिखा और राम लिख करके हनुमान चालीसा पढ़ा। जैसे ही हनुमान चालीसा पूरा हुआ और आरती की, तत्क्षण समुद्र देवता इतनी किल्लोर करते हुए हिलोर में आए कि वो राम नाम को जल अभिषेक करवा करके चले गए। तब हमें लगा ये हमारे श्री बेड़ी वाले हनुमान जी का ही चमत्कार है। क्या चमत्कार है? हनुमान जी को तो केवल एक ही नाम प्रिय है, सुमरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी को राम प्रिय है। राम नाम मनोदीप धर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहिए उजियार। कितना अच्छा संकेत। दरवाजे के पास देहरी पर दीपक जलाकर रख दिया जाए तो उजाला दोनों तरफ होगा, कुछ बाहर भी कुछ अंदर भी। लेकिन अगर दीपक केवल भीतर रख दिया जाए तो भीतर तो उजाला होगा, बाहर नहीं होगा, और केवल बाहर रख दिया जाए तो बाहर उजाला होगा, भीतर नहीं। लेकिन दोनों तरफ अगर उजाला चाहिए तो दरवाजे पर दीपक रख दीजिए। वैसे ही मेरे पागलो, तुम्हें भी अपनी बाहर की जिंदगी में और भीतर की जिंदगी में उजाला चाहिए तो अपनी जीभ पर राम नाम रूपी दीपक रख लीजिए। बाहर भी उजाला होगा, भीतर भी उजाला होगा। राम नाम मनोदीप धर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहिए जियार। हनुमान जी महाराज राम नाम से ही प्राप्त होते और हनुमान जी महाराज संकट से छुड़ाने वाले। एक कथा, सत्य घटना, आज हम सुबह हनुमान अंक में पढ़ रहे थे। आहा, श्री हनुमान जी का एक चरित्र छपा हनुमान अंक की पुस्तक में। एक महात्मा हुए स्वामी श्री राम अवधदास जी महात्मा। स्वामी श्री राम अवधदास जी उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले। यूपी में एक जगह है जिला जौनपुर, वहां रहते थे। बचपन में ही ये राम जी के लगन में बड़े मस्त थे। अपने माँ बाप के एक लौते बेटा थे। इनकी माँ बड़ी भक्तिमती थी। मेरे प्रियजनों, इसलिए हम आपसे कहते हैं प्रत्येक माँ को भगवत भक्तमय होना चाहिए अपने बेटा और बेटी को संस्कार देने के लिए। जो माँ भक्तनी होती है उनके बालक और बालिका संस्कारवान होते हैं। क्यों? प्रथम गुरु माँ होती है और माँ भक्तनी होगी तो बेटा बेटी माँ के ही आदर्श पर चलेंगे तो बड़े होकर के वो भी भगवान के भक्त ही बनेंगे।